जम्मू कश्मीर के अंदर मनरेगा का कामकाज भी सरकार के रडार पर है। इसमें बहुत सारी खामियां पाई गई हैं, बहुत सारे इलाकों से शिकायतें मिली हैं, लेकिन जम्मू सूबे के अंदर और कश्मीर वादी के बहुत सारे इलाकों के अंदर शिकायतें आई, जिसके बाद नोटिस लिया गया। और नोटिस सबसे पहले जम्मू प्रोविंस का लिया गया। 8 करोड़ 62 लाख से ज़्यादा की रकूमात हैं, जिनका गलत इस्तेमाल करने की तस्दीक की जा रही है सरकारी ज़राए की तरफ से। दरअसल हुआ क्या है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर यानी जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर काम हुए और कई इलाकों के अंदर काम हुआ ही नहीं, काम ज़मीन पर हुआ ही नहीं। इसके बावजूद भी बिल्स निकाले गए। इस तरह की शिकायतें सरकार के नोटिस में आई। ई मुलाकात लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रोग्राम है, बाकी चीज़ें हैं, उनके ज़रिए भी डिटेल्स उनके पास पहुंचती हैं। पता ये चला कि कुछ एक इलाकों में गड़बड़ी की गई, पंचायत लेवल पर, ब्लॉक्स में, और बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहां पर इंतज़ामिया की जानिब से, प्रशासन की तरफ से जो अफसरान हैं वो दौरे भी करते रहे, लेकिन इसके बावजूद कोई काम खास नहीं हुआ। 400 से ज़्यादा ऐसे काम हैं जिनकी शिकायतें मौसूल हुई पिछले 4 सालों के दौरान। ये मैं नहीं, सरकारी फिगर्स जो हैं वो बता रहे हैं। और मनरेगा का सही इम्प्लीमेंटेशन महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट एक्ट साल 2004 के बाद इसके तहत काम चल रहे थे, लेकिन पिछले 4 सालों के दौरान 8.62 करोड़ रुपए का गलत इस्तेमाल किया गया। और बुनियादी वजह क्या है कि जम्मू प्रोविडेंस के 2 ब्लॉक्स इसमें सबसे ऊपर हैं जहां पर इस तरह की शिकायतें हाल ही में हुई है। डायरेक्टरेट ऑफ जो रूरल डेवलपमेंट है जम्मू, उसको जम्मू ज़िले का भलवाल और मथवाड़ ब्लॉक्स के बाशिंदे जो हैं उनकी तरफ से 2016-17 में, 2017-18 में, 2018-19 में और 2019-20 के दौरान बड़ी तादाद में जो मनरेगा के तहत काम चल रहे थे उनको अंजाम देने में गैर कानूनी कामों के बारे में शिकायत मौसूल हुई। और कहा गया कि पिछले 4 सालों में 400 से ज़्यादा काम हुए। इनमें पक्का डंगाज भी होंगे, रास्ते भी होंगे, पगडंडियाँ भी होंगी जिनको बाद में ठीक किया गया, मुरम्मती काम होंगे, मनरेगा के तहत हाथ में ली गई राब्ता सड़कें हों, कामकाज होगा और बाकी सारी चीज़ें। लेकिन ये शिकायत कामों के 2 चीज़ें लेकर थी। एक तो कुछ ऐसे काम जो हुए ही नहीं, उनका भी पैसा निकाला गया, एक ये शिकायत मिली। दूसरा कि जहाँ पर मटेरियल इस्तेमाल होता है उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मयार बहुत ख़राब है काम का। इन 4 सालों के दौरान गैर मौजूद कामों में, बार बार कह रहा हूं कि काम कहीं पर नहीं हुआ फिर भी बिल्स निकाले गए। आप देखिएगा कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई है। गैर मौजूद कामों के फंड्स भी लिए गए। और सरकार के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारे सोर्सेज हैं, जराया हैं, वो बताते हैं कि शिकायत जम्मू जिले के इन 2 ब्लॉक से मुख्तलिफ नवियत के 400 से ज़्यादा कामों से मुतल्लिक है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइएगा कि 2 ब्लॉक से 400 से ज़्यादा कामों को लेकर सूबे से शिकायत आती है। बाकी सूबों का, बाकी इलाकों का, बाकी अजला का क्या हाल होगा। अब हुआ क्या है, अक्टूबर का महीना था साल 2022 का। इन तमाम शिकायतों को इकट्ठा किया गया। इंक्वायरी के लिए 4 ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, बीडीओज की एक कमेटी बनाई गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट डायरेक्टरेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जम्मू को पेश की, लेकिन कुछ अहम पहलुओं को छोड़ दिया गया क्योंकि टेक्निकली उन पर कोई सरकार के पास भी जवाब नहीं था। नामालूम वजूहात की बिना पर उन्हें छेड़ा फिलहाल नहीं गया, जो हमारे पास डिटेल्स हैं, इसलिए क्योंकि डिटेल्स इकट्ठी की जा रही हैं, जिसके नतीजे में डायरेक्टरेट के लिए शिकायत को फाइनल इंक्वायरी तक पहुंचना भी नामुमकिन शायद लग रहा है इन पहलुओं को छेड़ने के अलावा। और जो गलती करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एडीसीज या बीडीओज, मनरेगा के तहत काम करने वाले जो आरसी मुलाजमीन, एक तरह से वो एम्प्लॉयज़, और पंचायतों के अंदर जो लोग काम करते हैं जिनमें ग्राम सेवक्स वगैरह बाकी सारे लोग हैं, उन पर तलवार लटक रही है। बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों से पैसा वसूलने की बात कही जा रही है, जो कन्फर्मेशन हो रही है ज़राए से। लेकिन गड़बड़ी हुई है। 8 करोड़ से ज़्यादा की रकूमात मनरेगा के तहत, काम हुआ ही नहीं फिर भी पैसा निकाला गया। आपके इलाके में अगर ऐसा कुछ है तो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी ओपन कर दिया गया, ऑफलाइन सर्विसेज बंद है। शिकायत एक तो शिकायत आप ब्लॉक लेवल पर, एक पंचायत लेवल पर लाइएगा। फिर भी अगर काम नहीं होता तो ग्रीवेंस सेल में अपनी शिकायत ज़रूर दर्ज कराइएगा, शायद आपका काम हो जाए। अगर फिर भी नहीं होता, अगर आपके नोटिस में ऐसी चीज़ें हैं, काम खराब हुआ है, पैसा पूरा निकाला गया, मटेरियल कम यूज़ हुआ, या कहीं पर गैर मौजूद काम है, काम ही नहीं हुआ है लेकिन पैसे निकाले गए, तो डिटेल्स हमें कमेंट बॉक्स में भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। ज़रूर उसको
लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहेगी। एंटी करप्शन ब्यूरो के दरवाजे भी खुले हैं, आप वहां पर भी जाएंगे तो हेल्पलाइन नंबर्स आपके लिए जारी कर दिए गए हैं। तो मनरेगा के लिए वेकअप कॉल है और बड़े पैमाने पर तहकीकात मनरेगा में भी होने जा रही है तमाम जिलों के अंदर। ये सबसे बड़ा अपडेट है जिस पर सबकी नजरें हैं कि कौन लोग फंसेंगे, क्या बड़ी मछलियां जाल में फंसेंगी या नहीं। कमीशन से लेकर रिश्वत तक की बातें सामने आ रही हैं और काम हुआ नहीं, इसके बावजूद सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। तो जिम्मेदार कौन है ये अब पता चलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों पर तलवार लटक रही है मनरेगा में।